मूल रूप से हम सभी बुनियादी खाद्य श्रृंखलाओं को जानते हैं। पौधे सूरज की रोशनी खाते हैं, जानवर पौधों को खाते हैं और बड़े जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं। कीट पौधों पर फीड करते हैं, लेकिन यहाँ पौधे कीटों को खाते हैं। इस प्रकार के पौधों को मांसाहारी पौधों के रूप में जाना जाता है। तो इस प्राकृतिक दुनिया में हमारे पास कुछ असाधारण पौधे हैं जो जानवरों को आकर्षित करते हैं और कीड़े को खा जाते हैं। यहाँ कुछ अद्भुत अभी तक विद्रोही मांसाहारी पौधे हैं। कुछ परिचित हो सकते हैं जबकि कुछ आपके लिए अपरिचित हो सकते हैं। तो आइए इन मांसाहारी पौधों के बारे में जानते हैं। पहला पौधा है ट्रॉपिकल पेपर प्लांट। इस पौधे को बंदर कप के रूप में जाना जाता है क्योंकि पौधों के घड़े का उपयोग बंदरों द्वारा पीने के कप के रूप में किया जाता है। घड़ा का पौधा मेडागास्कर, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह नेपेंथेस की लगभग 150 प्रजातियां हैं। पौधे का घड़ा हिस्सा ऊंचाई पर एक पैर तक पहुंचने में सक्षम है और यह कीटों को पचाने के साथ साथ छोटे छिपकलियों, उभयचरों और यहाँ तक कि स्तनधारियों को भी खाकर पचा लेता है। इसके शिकार जानवर पौधों के मीठे सुगंधित अमृत के लिए गिर जाते हैं। इस प्रकार जानवर घड़े में गिर जाते हैं और पौधा इन्हें पचा लेता है। पचने में लगभग 2 महीने लगते हैं। दूसरा पौधा है कोबरा लिली। पौधे के नाम के अनुसार यह बिल्कुल कोबरा सांप की तरह दिखता है जो हड़ताल करने वाला है। कोबरा लिली को वनस्पति रूप से डार्लिंग गटनिया कैलिफोर्निया के रूप में जाना जाता है, जो कि दुर्लभ प्रकार का पौधा है। यह ओरेगन और उत्तरी कैलिफोर्निया के ठंडे पानी के दलदल का मूल निवासी है। इस पौधे की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह वास्तव में शैतानी है। यह घड़े में कीड़े को फुसलाता नहीं है, बल्कि बंद घड़े में कई झूठे निकास होते हैं जिसके माध्यम से पीड़ित बचने। तीसरा पौधा है टाइगर प्लांट। प्लांट का नाम अपने आप में एक असामान्य रूप से आक्रामक है और अस्पष्ट है कि क्या टाइगर प्लांट मांसाहारी है या बस खुद को पेस्ट की कीड़ों से बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी टाइगर पौधों की कुछ प्रजातियां ट्राइकोम्स या चिपचिपे बालों से लैस हैं जो छोटे कीड़े को पकड़ने के लिए उपयोगी हैं और परागण प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पौधे वास्तव में अपने छोटे शिकार से किसी भी पोषण को प्राप्त करते हैं। चौथा पौधा है वीनस फ्लीट्रैप। वनस्पति रूप से डायोनाइमेशिपुला के रूप में जाना जाता है। वीनस फ्लाईट्रैप एक और मांसाहारी पौधा है जो डायनासोर प्रजातियों के टायरनोसोरस रेक्स की तरह काम करता है। यह उत्तरी कैरोलिना और दक्षिण कैरोलिना उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि में पाया जाता है और छोटे के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन इसकी चिपचिपी पलकें जैसे जाल केवल 1 इंच लंबे हैं। वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि गिरने वाले पत्तों और मलबे के टुकड़ों से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पौधे का जाल केवल तभी बंद होगा जब कोई कीट से खेन के भीतर 2 अलग अलग आंतरिक बालों को छूता है। मोकासिन संयंत्र को सेफालोटस के रूप में जाना जाता है जो मूल रूप से दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पिचर के पौधों की तरह यह कीटों को अपनी मीठी सुगंध से आकर्षित करता है और उन्हें मोकासिन के आकार के घड़े में ले जाता है जहां डूबा हुआ बग धीरे धीरे पचता है। मोकासिन पौधे के बारे में एक विचित्र बात यह है कि यह अन्य मांसाहारी घड़े के पौधों की तुलना में फूलों के पौधों के लिए भरोसेमंद है। इस प्रकार यह वैज्ञानिक रूप से अभिसरण विकास माना जा सकता है।